नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा कि हाल चाल आप लोगों के। बेटा चंगे हो? देखो देखिए बेटा, आज हमारी प्रश्नावली प्यारी सी प्रश्नावली है, रेखा और कोण, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको पता है। हाँ, प्रश्नावली 6.1। इसकी बेटा जी आज प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ही कर पाएंगे। ठीक है भाई। हाँ देखो, आगे से आदेश आया भाई, 3 ही प्रश्न करने हैं तो करने हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो देखिए, हाँ, इसने बोला है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो देखिए, आप इसने बोला है जो रेखाएं ए बी है वो सी डी है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे हम तो। ठीक है, जो रेखाएं ए बी है और सी डी है जो बिंदु ओ पे क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये दिया है, ई कहाँ से मर गया अब। ठीक है, बी ओ ई और ई पर। ठीक है, देखो देखिए, हाँ, देखो, आपके सामने दो रेखा है, एक तो ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है। आपके सामने एक तो ए बी रेखा है, एक एक तो हमने ए बी रेखा बना ली। ये होगी बेटा ए, यहाँ पे बिंदु ए दे दिया और यहाँ पे बिंदु बी दे दिया। तो ए बी रेखा है और एक कौन सी है, सी डी रेखा है। एक सी डी रेखा बना लेते हैं बेटा। दो रेखाएं हैं, ये हो गया बेटा सी और ये हो गया बेटा डी। ये बिंदु ओ पे क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि ए ओ सी, कौन सा कोण है, ए ओ सी ये कोण, और बी ओ ई, बी ओ नहीं इधर होगा तभी तो आएगा बेटा, बी ओ ई हो गया बेटा ई। हाँ, ए ओ सी और बी ओ ई ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है बेटा, 70 डिग्री है। दोनों कोणों को जोड़ोगे, इसका मतलब एक 30 हो सकता है, दूसरा 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। एक 10 हो सकता है तो दूसरा 60 हो सकता है। दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 70 डिग्री आता है। और इसने दिया है बी ओ डी, बी ओ डी ये कोण दिया आपको, है ना, यही दिया ना। ये आपको 40 डिग्री दिया है। तो आपको बी ओ ई बताना है, कौन सा कोण, बी ओ ई, बी ओ ई, ओ ई तो देर का है। अच्छा अच्छा, ये कोण बताना आपको, ये कोण कितने का होगा, और इसका प्रतिवर्ती बताना है, सी ओ ई, सी ओ ई ये कोण। दो कोण ज्ञात करने हैं आपको, एक तो ये कोण ज्ञात करना आपको और एक आपको ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताना। देखिए, आप थोड़े इस लाइन को पकड़ो, ये कोण तो आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सी इस लाइन को पकड़ो बेटा। आपके सामने जो ये रेखा है ना, ये रेखा, तो आपके सामने जो ए ओ, जो ये बी रेखा है, इसके ऊपर हमने 3 रेखा खींच रखी है। एक तो ये वाली रेखा, ये वाली, और एक रेखा ये खींच रखी है, ई वाली, ये खींच रखी है मैंने। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग, तो दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। और आपको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण, देखो ये सरल रेखा पर बनने सारे कोण। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इस सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अरे जाहिर सी बात है, ये एक सरल रेखा नहीं बन रही है क्या। इस सरल रेखा तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 तो आएगा। ठीक है, तो सी तो आएगा, तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम। तो एक तो कोण आ गया बेटा ए ओ, इस कोण को जोड़ेंगे बेटा, एक तो इस कोण को ए ओ सी, प्लस एक इस कोण को भी जोड़ेंगे, एंगल बी ओ ई, प्लस इसको भी जोड़ेंगे, तभी तो पूरा अर्धवर्त बनेगा ना। इसको जोड़ेंगे, इसको बोल लेंगे हम सी ओ ई, सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। क्यों है कारण समझ में आ गया आपको, सरल रेखा पर बनने वाले कोण। अब आपको पता है इसका और इसका योग दे रखा है, देखो ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का योग, इसकी जगह आप 70 डिग्री रख सकते हो।
प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। अब आपको COE निकाल सकते हो। 180 ये 70 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया बेटा COE बराबर कितना हो गया बेटा 110 डिग्री। COE आया आपके सामने 110 डिग्री, लेकिन आपको इसका प्रतिवर्ती निकालना है, रेसिप्रोकल इसका उल्टा निकालना है। COE है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती समझते हो आप? मैं आपको समझाता हूँ। इसका प्रतिवर्ती एंगल निकालना है। देखो ये सामने COE कौन सा कोण है? यही तो है। हो गया O, ये हो गया बेटा C और ये हो गया E। ये आपके सामने बेटा 110 आया, ये 110 आया। इसका प्रतिवर्ती का मतलब होगा अपोजिट एंगल। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये है। इसके अपोजिट में एंगल कौन सा? ये है। बार वाला निकालना आपको, अंदर वाला दिया है, इसका प्रतिवर्ती, इसका रेसिप्रोकल उल्टा निकालना है। ठीक है भाई। हाँ, तो आपको पता है ये टोटल 360 होता है। अगर 360 में से इतना निकाल दूं भाई, 300 पूरा 360 होता है, पता है आपको? 360 में से मैं इतना निकाल दूं भाई, 360 में से मैं 110 निकाल दूं तो ये बाहर वाला आ जाएगा ना। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं बेटा? हम इसको 360 में से 110 निकालेंगे। पहले तो आप 360 में से 100 निकाल लो तो 260, तो ये बच जाएगा बेटा 250। तो COE का प्रतिवर्ती कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने? 250 आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बताना। ठीक है, देखो देखिए, अब आपको ये कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इस कोण को कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ आप। BOE। ठीक है। हम्म, तो कोण को आप कैसे निकालोगे? इसको पहले नोट कर लिया जाए, क्योंकि मेरे को इसको रब करना पड़ेगा भाई, रब तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, मिटा दिया जाए। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आपने ये तो निकाली, अब देखो BOE निकालते हैं। देखो कैसे आएगा। आसान है, BOE भी आसान है बेटा। देखो BOE निकालने के लिए आप देखो, ये सरल रेखा पकड़ो आप। ये हो गया बेटा C और ये हो गया बेटा D और ये हो गया बेटा O। अब मुझे एक बात बताना, इस पे एक लाइन तो ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, E वाली। अब आपको अभी भी निकाला है COE 110 है, आपने ये दे रखा है 40 है। तो आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा पर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना आएगा? 180 आएगा। भाई एक सरल रेखा बन रही है आपके सामने, ये CD, तो इस पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो वही काम उपयोग में लेंगे। तो इसका मतलब है जो एंगल है COE, भाई इस कोण को जोड़ेंगे हम और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो एक अर्धवर्त बन गया ना। और अर्धवर्त आपको पता है 180 का होता है एंगल। इसको नाम दे देते हैं BOE। इस कोण को वो क्या बोलेंगे? BOE प्लस इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोल रहे हैं? इसको BOD है ना, BOD एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता है ये 110 है, आपको पता है ये आपको निकालना है, प्लस आपको पता है ये कितना है? 40 है बराबर 180 डिग्री। ठीक है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया? 110 और 40 कितना हो गया बेटा? 150 हो गया। ये 150 हो गया बराबर 180। आपको तो केवल BOE का मान निकालना है, तो ये 150 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा BOE बराबर 180 माइनस 150। तो एंगल BOE कितना आया बेटा जी? 30 डिग्री आया। ठीक है, लगी होगी बात में? अरे कुछ भी नहीं किया है,
पहले तो मैंने एक सरल रेखा ए बी पकड़ी, पहले तो मैंने एक सरल रेखा ए बी पकड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, ये है ए बी, दो ही काम किया मैंने, एक तो सरल रेखा ए बी पकड़ी, यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो यहाँ पे कितनी भी रेखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाले अर्धवृत्त को, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों को का योग कितना होता है, 180 होता है। अब आपको पता है इसका और इसका कोण का योग कितना दे रखा है बेटा, ये 70 है। आपको पता है ये कितना है, 70 है। तो बताओ ये कितना बच गया, ये 110 ही तो बच गया बेटा। भाई दोनों कोणों का योग 70 दे रखा है, तो ये कितना बच गया बेटा, 110 ही तो बच गया, जाहिर सी बात है। और 110 का सामने वाला प्रतिवर्ती निकालना है, तो बार वाला निकालना है, तो 360 में से घटा देंगे हमें 110, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आप देख सकते हो, दूसरा काम हमने ये किया है, आपके सामने एक सरल रेखा है, ठीक है, आपको पता है ये हो गया बेटा सी, ये हो गया बेटा ई, और ये हो गया ओ। सी ओ ई आपने 110 निकाला है, और आपको पता है ये 40 है। अब आपको पता होना चाहिए सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। भाई ये सरल रेखा पे बनने वाला कोण हो गया ना। तो अब बताओ ये 40 और 110 150 हो गया, तो ये बताओ कितना बच गया, ये 30 ही तो बच गया, तो ये 30 ही निकाला मैंने, ये दो ही काम किए भाई, ठीक है। हाँ आगे चले, देखो देखिए, इसने बोला है एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करिए, करिए भाई। यदि पी ओ वाई, हाँ ओ वाई, यहाँ पे ओ है बेटा, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपके सामने ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 2:3 दे रखा है। मतलब ए और बी, एंगल ए और एंगल बी, इसका अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 2:3 दे रखा है। तो सी का मान ज्ञात करना है, जो एंगल सी है ये आपको ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा गौर करके देखो आप, मुझे एक बात बताना बेटा, मुझे एक ही बात बता दो आप, ये हो गया बेटा एक्स वाई, एक्स और वाई, थोड़ा नीचे बना लेते हैं भाई, हाँ हो गया बेटा एक्स और ये हो गया बेटा वाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, बिंदु पी है, हो गया बेटा पी, आपको ये 90 डिग्री दे रखा है, ओ पी वाई कितना दे रखा है, 90 डिग्री है दे रखा है। तो अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये इसका आसन कोण ही तो है भाई, ये इसका आसन कोण ही तो है, 90 का आसन कोण ही तो है ये। तो बताओ ये 90 है तो ये भी कितना आएगा, 90 ही तो आएगा। आसन कोण कैसे निकालते हैं, मुझे एक बात बताओ, अरे आसन कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से ये घटा देंगे तभी तो 90 आएगा, ठीक है। तो पहले आसन कोण निकालना पड़ेगा हमें, या फिर आप देख सकते हो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं। सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो इसका मतलब पहले तो ये निकालेंगे, ये कोण एक्स ओ पी प्लस वाई ओ पी, दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा, 180। अब आपको तो ये तो निकालना है एंगल एक्स ओ पी, और ये आपको 90 दे रखा है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल हो गया बेटा एक्स ओ पी बराबर, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है भाई, माइनस का हो गया। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स ओ पी कितना आया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी 90 आया, ये भी कितना आया बेटा, 90 डिग्री आया। अब देखो थोड़ा गौर करके देखो, इसका अनुपात दे रखा है, मैंने 2:3 में बांट रखा है। देखो ये हो गया बेटा P, ये हो गया O, ये हो गया बेटा X, ये हो गया आपके सामने X। इसको मैंने क्या किया कि इसको एक रेखा M आ रही है, ये जो रेखा M आ रही है इसको 2:3 में A और B में बांट रही है। इसका मतलब एंगल A और B को जोड़ोगे वो किसके बराबर आएगा बेटा, बेटा A और B को जोड़ोगे ये दोनों, भाई ये दोनों कोण मिलके 90 डिग्री तो बनाएंगे। भाई इस 90 को तो तोड़ा है इसने बेटा, इस 90 को ही तो दो भागों में काटा है ये इसने, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब एंगल ए और बी है, मतलब
पहले तो देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, इनका अनुपात दे रखा है भाई, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा आपके सामने, 2:3 है। अरे 2 अनुपात कितना है, 3 है। इसका मतलब है बेटा, अगर अनुपात को हटाएं तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 2k मान लेते हैं या 2x मान लेते हैं। भाई अनुपात को हटाओगे तो किसी चर से गुणा करोगे। बेटा अनुपात आपको पता होना चाहिए आया किसे, अरे अनुपात का मतलब है भाग में। ये हो गया बेटा a/b, और ये कितना हो गया बेटा, 2/3। बेटा ये काट पीट के छोटा हुआ होगा। जैसे बेटा आपके सामने ये भी हो सकता है 20/30 है, 20/30 है, इसको मैं 10 से काटूंगा, 10×2 = 20, 10×3 = 30। इसका मतलब मैंने इसको 10 से काटा है। किससे काटा है, इस संख्या को मैंने 10 से काटा है, दोनों को मैंने 10 से काटा है। अगर वापस वही संख्या लेके आनी है तो दोनों को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आ पाएगी ना। अरे तभी आ पाएगी ना। हाँ, अगर मान लेते ये 200 हो जाए, 200 और 300 थे, तो इसको मैं 100 से काटूंगा, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और ये 100 से 3 बार ही कटेगा। तो अगर वापिस वो लेके आना है तो इसको 100 से गुणा करने पड़ेगा। भाई जिससे काटा है उसी से ही तो गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे अनुपात आया है, अनुपात मतलब काट पीट के छोटा आया है। अनुपात जब भी आता है ना बेटा, इसको किसी न किसी नंबर से काटा होगा, तभी तो आया है ये अनुपात। तो आपको पता है कि वो किस नंबर से काटा होगा, इसका मतलब हम मान लेते हैं उसने के से काटा होगा, तो के से काटा है तो वापस वो संख्या चाहिए हमें, तो के से हम क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम किसी चर से गुणा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, किसी अनुपात को हटाना है तो इसको किसी चर से गुणा कर देना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के कुछ भी किसी से। अब इसका मतलब है ए का मान हो गया 2k और बी का मान हो गया 3k। अब आपको पता है ए और बी मिलके, आपको पता है ए और बी मिलके कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे दोनों। ए का मान कितना हो गया बेटा 2k, बी का मान कितना हो गया बेटा 3k, बराबर 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा 5k बराबर 90 डिग्री। तो के का मान निकाल सकते हैं क्या हम, 5k बराबर 90 डिग्री। तो के का मान ये 5 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में। तो देखो देखिए, हाँ ए का मान कितना आया बेटा, 18 आया है। इसका मतलब है इसने इसको 18 से काटा है, जो काटा है ना कि, तो इसका मतलब इसको 18 से काटा है। अब इसमें 18 से काटा है तो आपको ए और बी चाहिए। तो ए कितना है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, ए कितना है बेटा, 2k आया था, तो यहाँ पे के का मान रख दो, 2×18। तो ए का मान कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री। इसका मतलब ए 36 डिग्री का हुआ है। और बी कितने का हुआ है बेटा, बी का मान कितना है बेटा, 3k है। तो बी का मान कितना आ गया, 3×18 क्या बेटा, 54। देख लो आप, इन दोनों कोणों का योग 90 ही हो रहा है। ठीक है, तो आपने ए और बी निकाल लिया। इसका मतलब ए आपके सामने 36 डिग्री का है, तो बी कितने का है आपके सामने, 54 डिग्री का है। अब आपको क्या चाहिए, सी तो चाहिए। अरे बेटा सी तो चाहिए, सी कैसे निकालोगे, आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके सामने एक सरल रेखा है एम और एन वाली, ये हो गया एम और ये कितना हो गया बेटा, एन हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप हो गया बेटा एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको सी तो चाहिए बेटा, ये सी तो चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए एंगल बी और एंगल सी का योग कितना होगा, 180 तो होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं। दोनों के दोनों किस पे बन रहे हैं बेटा, एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। अगर ये 54 है बेटा जी, ये 54 है, तो ये कितना बचेगा बेटा, 126 बच जाएगा। ए भाई 126 ही तो बचेगा। देखो देखिए इसको कैसे कहाँ पे करेंगे, देखो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर देते हैं। आपको पता है जो एंगल बी है भाई, बी है और सी है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। अब आपको पता है बी कितना आया, 54, तो सी निकाल सकते हो यहाँ से 180। तो सी आ जाएगा बेटा, 180 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अरे आ जाएगा ना 126 डिग्री, बस बात खत्म। हमें केवल बी चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था। देखो
अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, आगे पास में कुछ भी नहीं किया बेटा, ये 90 है तो ये भी 90 है। अब 90 को इसने 2:3 में बैठा है, तो इसका मतलब अनुपात को हटाते तो किसी चर से गुणा किया है। ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों ए, भाई 90 को तो बटा है, दो भागों में बटा है, ए और बी में। इसका मतलब ए और बी को जोड़ोगे आप तो किसके बराबर आएगा, ये 90 के बराबर ही तो आएगा। ठीक है। ए का मान 2k रख दिया, बी का मान 3k रख दिया, इसलिए 5k आ गया। तो k का मान आया 18। के वो नंबर है जिससे इसको काट के छोटा किया गया है। ठीक है। तो काट के 18 से काटा है इसको, तो 18 से वापस गुणा कर देंगे तो वो प्योर नंबर आ जाएंगे। ओरिजिनल जो नंबर थे वो वापस आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है। तो ए कितने का आया बेटा, 36 डिग्री का आया आपके सामने। बी कितने का आया बेटा, 54 का। हमें बी से काम है क्योंकि सी निकालना है। भाई सी निकालने के लिए आपको पता है एक सरल रेखा बन रही है। अरे सी निकालने के लिए आपको पता है एक सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 आता है। तो ये पता चल जाए, ये बी पता चल जाए तो ये सी निकाल सकते हैं हम। तो ये बी पता किया, बी आपके सामने 54 है। तो ये एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये दोनों आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। ऐसे भाई चले आगे। देखो इसका आखिरी सवाल है, इसने दिया है बेटा आपके सामने, आपको दिया है बोला है एंगल पी आर, और ये किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू। मतलब दो कोण बराबर दे रखे हैं। पी क्यू आर कहाँ पे है, पी क्यू आर मतलब ये कोण और पी आर क्यू ये कोण, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। बराबर का मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये गधा है तो ये भी गधा होगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो इसको बराबर है तो मान लिया हमने थीटा है। भाई थीटा मान के करोगे ना तो आसान होगा। माना क्या है, थीटा है, थीटा माना आपने। तो आपको ये सिद्ध करना है, भाई ये कोण तो बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है, देखो अंदर वाले दोनों कोण बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है ये बाहर वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे करोगे। आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे होंगे। भाई आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे होंगे। देखो अच्छे से बना देते हैं भाई, स्पेस नहीं काटेंगे। हो गया बेटा एस, हो गया बेटा और ये हो गया बेटा क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हमने थीटा माना था, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि ये आसन कोण है। इसका मतलब है जो एंगल है एस क्यू पी, एस क्यू पी प्लस पी क्यू, बेटा इन दोनों कोणों का योग, इसका योग और इसका योग, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, सरल रेखा पे बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये हो गया बेटा एस क्यू पी, और इसको क्या बोलेंगे, पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर बराबर कितना होगा बेटा, 180 और होगा। अब आपको आपने इसको थीटा मानना है, इस जगह हमें थीटा रख देते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो बेटा एस क्यू पी बराबर कितना हुआ, 180। ये थीटा प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखो देखिए इसका मतलब है जो एस क्यू पी आया, जो एस क्यू पी है मतलब ये बाहर वाला कोण, ये कितना आया आपके सामने, 180 माइनस थीटा आया। भाई आया ना ये 180 माइनस थीटा। देखो ये निकाल लिया। अब देखो आप इसी प्रकार उसको पकड़ लो आप, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। देखो ये सामने है आपके सामने बेटा क्यू है, यहाँ पे है क्यू, और यहाँ पे है आपके सामने पी, और यहाँ पे है बेटा आपके सामने टी, और ये हो गया बेटा आर। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपने थीटा माना है, ये आपने कितना माना है बेटा, थीटा माना है। भाई थीटा ही माना है ना ये आपने थीटा माना है। तो आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये अंदर वाला कोण है ना, इसको क्या लिखेंगे हम,
क्यू या पी आर क्यू लिख दे, पी आर क्यू प्लस बाहर वाले को क्या बोलेंगे हम, पी आर टी बराबर कितना होगा 180। अब आपको बताया इसको आपने थीटा माना है, देखो पी आर क्यू को आपने कितना माना है थीटा, तो थीटा रख देते हैं यहाँ पे, एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताना, प्लस है तो उधर जाएगा तो किसका हो गया बेटा, माइनस का। पी आर टी बराबर कितना आया 180 माइनस थीटा। देखो देखिए, तो इसका मतलब ये कोण भी कितना है आपके सामने 180 माइनस थीटा। देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो भाई, इसका भी मान एस क्यू पी, देखो इसको भी, इसको एस क्यू पी लिखो चाहे पी क्यू एस लिखो, पी क्यू एस लिखो, ठीक है, बात तो एक ही है बेटा। समीकरण 1 और 2 से देखो आप, ये भी मैंने 180 माइनस थीटा लेके आ गए और ये भी मैंने कितना लेके आ गया बेटा 180 माइनस थीटा, अरे लेके आ गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण 1 और 2 से देख लो भाई, समीकरण 1 और 2 से देख लो आप, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको क्या लिखोगे आप, पी क्यू एस, पी क्यू एस ही बोल रखा है ना ऊपर, पी क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल पी आर टी, पी आर टी के बराबर हो जाएगा, पी आर टी। यहाँ पे आप पी क्यू एस लिख लो भाई, एस क्यू पी की जगह आप पी क्यू एस लिख लो, आसान रहेगा। ऐसी बात है बेटा, इसको आप पी क्यू एस बोलो चाहे एस क्यू पी बोलो, बात तो एक ही है, इसलिए मैं इसको पी क्यू एस लिख रहा हूँ, पी क्यू एस, ये हो गया बेटा पी क्यू एस। देखो इसका भी मान 180 माइनस थीटा है और इसका भी मान 180 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अरे जाहिर सी बात है बेटा, अंदर वाला कौन थीटा है तो बाहर वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा, अंदर वाला कौन थीटा है तो बाहर वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। हाँ, चलिए भाई आगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो बेटा जी आप क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर करके जाना है, ठीक है। और प्यारे मुंडियों, इसको आप लाइक और शेयर करके जाओगे, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लो। तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए आप इंजॉय करो, मस्त रहो, बाय।